ए फॉरवर्ड नहीं पता होने से ये कंफर्मेशन बायस होता है। तो लगता है कि ये स्टॉक भले ही नीचे जा रहा है लेकिन आपको लगता है कि ऊपर जाएगा क्योंकि आपने इसमें इन्वेस्ट किया है, तो आप वैसे वैसे लोगों की तलाश करते हो जो आपकी बात को कंफर्म करे, कि जो आपकी विचारधारा के साथ मिले, और कंफर्म करते हो कि तुम्हें भी लगता है ना कि ये स्टॉक पक्का ऊपर जाएगा, लाइक दिस। तो यू आर अंडर, ये बहुत डेंजरस बायस होता है। फर्स्ट हम लोग कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन जान लेते हैं, क्योंकि ये भी डिसीजन का बहुत बड़ा पार्ट है जिससे आपकी डिसीजन बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है। ठीक है, सबसे पहला चीज एंकरिंग बायस होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे लेट्स सपोज मैंने आपको दिखाया एक प्रोडक्ट 300 रुपए का, अब उसी का मैंने डिस्काउंट करके आपको दिखाया कि ये 1000 रुपए का था लेकिन इसको 200 में दे रहे हैं। तो अब क्या हो गया, आपको एक एंकर हो गया पहला वाला नंबर, यानी आपको लगेगा कि ये 300 में ज्यादा है, क्योंकि आपके पास 300 वाला जो है ना फिक्स हो गया, एंकर हो गया। ठीक है, अब उसके बाद अगर मैं 200 बोलूंगी तो आप 200 आराम से दे दोगे। दैट इज द थिंग, एंकरिंग बायस बोलते हैं इसको। ठीक है, कि पहली जो चीज है वो आपके दिमाग में ऐसी बैठ गई कि आप उसी के बेसिस पे बाकी सारे डिसीजन लेते हो। तो ये चीज नहीं होना चाहिए, ये डिस्टॉर्शन है जो आपकी डिसीजन मेकिंग को इफेक्ट करता है। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन का नंबर 1 पॉइंट हो गया एंकरिंग बायस। दूसरी चीज है कि अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक बायस। अब ये क्या हो गया, अब देखो जैसे अगर कोई न्यूज, जैसे अभी अभी पापा ने बताया कि अगर एक प्रोपेगेंडा में क्या होता है कि 500 लोग एक ही मैसेज अगर वायरल कर दे तो सबको लगता है कि वही चीज है, जैसे कंट्रोवर्सी अगर फैलानी होती है। तो अगर लेट्स सपोज अगर न्यूज में दिखा रहे कि टेररिज्म से इतना हमला हो गया, इतना अटैक हो गया, लेकिन टीवी गिरने से या फिर फैन से या फिर कुछ भी घर पे उससे ज्यादा अटैक्स होते हैं, उससे ज्यादा लोग डेथ कर जाते हैं जितना टेररिज्म से करते हैं। इसका क्या मतलब है कि जो अवेलेबल है, जो आपको ज्यादा दिखाया जा रहा है, आप उसी में थिंक करने लगते हो। आपके पास अपनी और कोई रिसर्च की कैपेसिटी बचती ही नहीं है। ठीक है, तो ये होता है अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक बायस। ठीक है, मतलब व्हाट हैपेंस इन द वर्ल्ड इज ऑल ग्रीन, लेकिन आपको एक रेड की तरफ फोकस कर दिया जाता है, तो आपको लगता है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड इज दैट रेड ओनली। ठीक है, जो बीच में हुआ था ना, वो जो बस में जो रेप कांड हुआ था, उसके बाद जो हॉलिंग हुआ था पूरे वर्ल्ड में, इंडिया को एक रेपिस्ट कंट्री बोल दिया गया, जो अपने आप में बहुत बड़ा मतलब एक स्टिग्मा हो गया। लेकिन फिर उसको किस तरह से किया गया, तो ये सब बहुत समझना होगा कि सोशल मीडिया का जो बात है, ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ, जो स्टूडेंट के साथ सब हुआ, तो बहुत सारी चीजें आपने सुनी है, समझी है, लेकिन ये समझना होगा कि यहाँ पे जो है ना, जो प्रोपेगेंडा है वो किस तरह से लाया जाता है, मार्केट में सामने लाया जाता है। See, these all are a part of marketing also, जो मैंने आपको स्टार्टिंग ये में सब बोला। करना आज के डेट में सोशल मीडिया के अंदर में ये स्ट्रैटेजिस्ट लोग बैठ के स्ट्रैटेजी बनाते हैं। ठीक है ना, कि किस इलेक्शन में या किस जगह में किस तरह की बातें करनी है जिससे कि ये प्रोपोगंडा फैलता है। दो तरह की बातें होती हैं, एक साइकोलॉजिकली पॉजिटिव बातें होती हैं और एक रिवर्स साइकोलॉजी होती है। तो रिवर्स साइकोलॉजी का असर बहुत ज्यादा होता है। ठीक है ना, तो ये मूर्खों को नहीं पता होता है, मूर्खों का मतलब ऑडियंस को नहीं पता होता है। आप ऐड करो या लैस करो, दोनों सूरत पे अरे प्लेयर हारे या जीते, मैदान का कुछ है क्या। मेन बात पे आइए, अगर आप सूत्रधार हैं, अगर आप खुद ही प्ले ग्राउंड है, तो आपको कोई फर्क पड़ता है क्या कितने लोग आएंगे, खेलेंगे, हारेंगे और जीतेंगे और चले जाएंगे। तो आपको क्या होना है ये डिसाइड करना है। अगर आप मेन मुंडी हो गए तो फिर आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, कोई हारे कोई जीते। मेन बात वही है, किसका सर फूट रहा है कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो मेन चीज पे जब आप आएंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि मतलब क्या, गॉड जो हमने पहले भी क्लियर किया है, तो गॉड वाला रोल चालू होता है फिर। तब फिर आप क्रिएटर हो जाते हो। जब क्रिएटर हो जाते हो तो बाकी की चीजें सारी जो है ना वो अधकचरा ज्ञान हो जाती है। ठीक है ना, क्या समझ में आया? जो हम लोग जो हिंदी में डायलॉग सुनते हैं ना कि कहीं तू मतलब बोलते कि मैं बैठा रहूं कहीं भगवान मेरे इंतजार में ना हो, तो ये वाला बात आ जाता है, फिर वो वाला डायलॉग चलने लगता है। नाउ दैट मीन्स कॉमनली या फिर रिसेंटली जो स्प्रेड होता है वो परसेप्शन आपको रियल लगने लगता है। ठीक है, इन रियलिटी कुछ और होता है, इन योर माइंड कुछ और होता है, एंड वो आपकी डिसीजन मेकिंग को इफेक्ट करता है। सेम गोज इन द डिजिटल इंडस्ट्री। अब यहाँ पे जितने भी आप देखोगे ना बायसेस, ये सब मार्केटिंग में यूज होते हैं। ठीक है, ये आपको भी ऑपरेट करने के लिए, और प्लस आप इसको जब अपनी चीजों को शुरू करोगे तब ऑडियंस को कैसे इन्फ्लुएंस करना है वो इससे आपको पता चलेगा। नेक्स्ट इज बैंड वैगन इफेक्ट, यानी कि
जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हो, अंधाधुंध बस फॉलो ही करते जाना। जैसे स्टॉक मार्केट में क्या होता है, जो वैल्यूएबल मतलब जो जितना ज्यादा एक स्टॉक पे जितने ज्यादा लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम लोग भी उसी में कर देते हैं, ठीक है, मैक्सिमम टाइम। यानी जो सारे लोग कर रहे हैं उसी को फॉलो कर लिया, ठीक है, विदाउट थिंकिंग, और अपना कोई ओपिनियन रखा ही नहीं, बस अग्री कर दिया। जैसे अगर मीटिंग हो रही है, सब कोई बैठे हैं, सब कोई एक चीज पे अग्री कर रहे हैं, तो आपको भी लगा कि चलो सब अग्री कर रहे हैं तो हम भी कर देते हैं, है ना। आपकी खुद की जो थिंकिंग कैपेसिटी उसको आपने यूज ही नहीं किया। तो ये हो गया आपकी डिसीजन मेकिंग में सबसे बड़ा ड्रॉबैक, बैंड वैगन इफेक्ट कहते हैं इसे, ठीक है। और यही चीज होती है सोशल प्रूफ वगैरह में, ठीक है, ये मार्केटिंग में बहुत यूज होता है। राइट। फोर्थ वन इज कंफर्मेशन बायस। अब ये क्या होता है, जैसे अगर आपने सोचा कि ये मेरा जो मैंने जिस चीज में इन्वेस्ट किया है वो अभी डाउन है, लेकिन ये पक्का हाई जाएगा, ऐसा मेरे को लगता है, ऐसा मेरे को लाइक कॉन्फिडेंस है। ये कॉन्फिडेंस आता कहां से है? ये आता है क्या, वही जो आपने भी सुना, एनालिटिक्स से, डेटा से, क्लासिफाइड डेटा से सब आता है। जब आप किसी चीज के क्लासिफाइड डेटा को समझते हो तभी ये चीज कर पाते हो, अन्यथा हवा में तुक्का मार दिया वाला बात नहीं है। हर चीज के पीछे का इफ और बट पता होता है आपको। सी, और यही चीज है कि इफ और बट नहीं पता होने से ये कंफर्मेशन बायस होता है कि आप क्या करते हो, आप खाली जो आपको लगता है कि ये स्टॉक भले ही नीचे जा रहा है लेकिन आपको लगता है कि ऊपर जाएगा क्योंकि आपने इसमें इन्वेस्ट किया है, तो आप वैसे वैसे लोगों की तलाश करते हो जो आपकी बात को कंफर्म करे, ठीक है, कि जो आपकी विचारधारा के साथ मिले। आप उनको ढूंढते हो और कंफर्म करते हो कि तुम्हें भी लगता है ना कि ये स्टॉक पक्का ऊपर जाएगा, लाइक दिस। तो यू आर अंडर, ये बहुत डेंजरस बायस होता है। जैसे अगर आपको लगता है कि स्मोकिंग में, लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल, कोई नेगेटिविटी नहीं है, तो आप वैसे ही लोगों को कंफर्म करवाते हो कि तुझे भी तो अच्छा लगता है ना, लाइक दिस, ठीक है, कंफर्मेशन बायस। इस बात को मैंने अपने ग्रोथ वाले लेक्चर में जो कोटेशन बनाया है कि भैया ग्रोथ ग्रोथ इंग्लिश में मत बोलो, डिस्टरबेंस है, कंफ्यूजन है, तुम इसको वृद्धि वृद्धि बोलो, तब अपने कनेक्शन बन जाता है भारत के लोगों के लिए कि भाई यहाँ पर रिद्धि और सिद्धि लगती है। तो ये एकदम पहले से आ गया, ये बात का मतलब ये कि ये जो बात अभी बोला गया एकदम सेम चीज है, एकदम सेम बात बोली गई कि परेशान नहीं होना है। अगर सही जगह पैर रख दोगे तो अपने आप, तो फिर बताना नहीं पड़ेगा, आंसर अपने आप मिलेगा। अब देखो इसमें आप क्या करते हो, फॉर एग्जाम्पल आप किसी और की फीडबैक से अपने आप को कंस्ट्रक्ट करना ही नहीं चाहते हो, आप बस अपनी चीज को, कोई भी आर्टिकल पढ़ रहे हो, कोई भी यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, आप वही चीज देखना चाहोगे जो आपकी थॉट को कंफर्म करता हो, जैसा आपको लगता है वैसा ही होना चाहिए। सो यू थिंक लाइक दैट, कंफर्मेशन बायस होता है ये, ठीक है। आप कंफर्म करना चाहते हो अपनी थॉट फीलिंग को हर बार, ठीक है, और ये बहुत डेंजरस होता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको फीडबैक टेक करना होगा और हमेशा आप सही नहीं हो सकते, ठीक है। दैट इज नेक्स्ट। फिफ्थ थिंग इज प्लेसिबो इफेक्ट। ये क्या होता है, सी, अब अगर आपकी बीमारी अगर ठीक नहीं हो रही है, ठीक है, डॉक्टर ने आपको मेडिसिन दिया और आपको बोला कि इससे पक्का ठीक हो जाएगी, आप ये सोच के खा रहे हो कि ठीक हो जाएगी, दैट मीन्स या तो वो ठीक हो ही जाएगी या तो ठीक होने की जगह पर वो काम करेगी, मतलब आप ठीक होने के लिए एक्शन लेना शुरू कर दोगे। लेकिन वहीं पर अगर आप ये बिलीव करते हो कि दवाई तो मैं खा रहा हूं लेकिन इससे कुछ होगा नहीं, ठीक है, नहीं हो रहा, यानी प्लेसिबो इफेक्ट, ये एक जगह बना देता है आपके दिमाग में, और जो आप जगह अपने दिमाग में कंज्यूम करवाते हो, बिलीव करते हो या नहीं बिलीव करते हो, वही चीज एक्चुअल में होने लगती है, ठीक है। मतलब प्लेसिबो इफेक्ट का मतलब आप ये समझो कि आने वाले टाइम में शुभ वरदान होने क्या वाला है, मतलब एकदम ये मैसेज चला जाएगा मार्केट में एकदम कनेक्ट, क्योंकि अगर तेरे को डिजिटली कुछ करना है या ट्रेडिशनली कुछ करना है, ट्रेडिशनल तो अब मार्केट में उतना ज्यादा कुछ होगा नहीं, तू अगर वाकई में स्केल करना चाहता है, अगर हैंड टू माउथ से बाहर आना चाहता है और तू मतलब पूरे वर्ल्ड टूर करना चाहता है, तू हर एस मच करना चाहता है, साइमल्टेनियसली तू एक एंटरप्रेन्योर होना चाहता है, तो तेरे को शुभ वरदान में आना ही पड़ेगा। ये क्योंकि शुभ वरदान बोले तो एक्सपर्ट की, जहां पर एक्सपर्टाइज को मेजर किया जाता है और उसे एक्यूरेसी पे अलाइन किया जाता है। शुभ वरदान वैसे लोगों को सिखाता ही नहीं है जो एक्सपर्ट नहीं है, यानी आपके अंदर में पहले से एक वो वाली बात है जो पहले से ही आपको मतलब अपने अंदर में कॉन्फिडेंस देती है कि नहीं मैं नेक्स्ट लेवल, तो ये प्लेसिबो इफेक्ट हो जाएगा मार्केट में कि यार अगर शुभ वरदान गए तो मेरा मतलब कोई काम बिगड़ेगा ही नहीं, मेरा कोई भी काम होगा ही नहीं। अभी क्या होता है, लोग अभी जो क्योंकि भी नया नयापन है तो अभी भी लोग दूसरे का मुंह देख रहे हैं, हर वक्त देखते हैं कि वो कुछ कर रहा है नहीं, वो कुछ कर रहा है नहीं, ये एकदम रॉन्ग है।
ग्रोथ सिर्फ आपके अवेयरनेस और आपके एबिलिटी का रिक्वायरमेंट है। आपको किसी दूसरे का मुंह नहीं देखना है। आपको मेरे पास कितना गाड़ी बंगला घर है, मेरी सामर्थ्य, उसका आपको कोई लाभ ही नहीं है। आपको लाभ होगा सिर्फ अपने से, क्योंकि आपका जो परिस्थिति और आपका जो व्यवस्था है ना, उसमें आप अवेयर कितने हो और अपने एबिलिटी के साथ कितने आप आगे बढ़ रहे हो। तो आपकी अवेयरनेस एंड एबिलिटी जो आपके ग्रोथ का कारण बनेगी, क्योंकि पैसा होना सक्सेस होना नहीं है, सक्सेस होना पैसा होना है। यानी अगर आपने कोई एल्गोरिदम, कोई फार्मूला बनाया, जैसे हम लोग फार्मूला बनाते हैं, तो हमारा फार्मूला अगर सक्सेस हो गया तो पैसे तो अपने आप चल के आएंगे, ठीक है ना। जैसे कि आपको बताना चाहूंगा ये भरी महफिल में कि जैसे हम लोग संडे प्रोग्राम कर रहे हैं, अभी मैंने संडे प्रोग्राम का आर्काइव कर दिया है। यानी जो लोग 18,999 रुपए नहीं देने सकते हैं, अब वो हमें 9,999 रुपए दे करके हमसे ये आर्काइव ले सकते हैं और हमारा असिस्टेंस ले सकते हैं। यानी जो बूट कैंप हमसे लोग लिए हैं 19,000 18,999 रुपए में, जिनको मैंने बूट कैंप और मेरा संडे मास्टर क्लास दोनों दिया हुआ है, ठीक है ना। यानी आपको लेटेस्ट वो भी मिल रहा है और आर्काइव भी मिल रहा है। तो जो 18,999 में है वो मेरे बूट कैंप का आर्काइव है, यानी वो पहले से रिकॉर्डेड है। जो मैंने क्लास किया है वो क्लास मैंने वही छोड़ दिया, अब मैं वही बेचता हूं। अभी क्या किया कि जो लोग 18,999 रुपए देने में सक्षम नहीं है, वो कहीं ना कहीं फंस रहे हैं, तो मेरा आर्काइव जो संडे मास्टर क्लास का आर्काइव है वो अभी मैंने उसको हाफ कर दिया है। यानी जो 19,000 रुपए दे रहा है उसको मैं दोनों दे रहा हूं, और जो मुझसे अभी 10,000 रुपए देना चाहता है मैं उसको भी मौका दे रहा हूं अंदर आने का, वो मेरे संडे आर्काइव से जुड़ सकता है। अब इसके साथ क्या होगा ना, आर्काइव तो बहाना है, बहाना है कि आप मेरे साथ जुड़े हो या नहीं जुड़े हो। मेरे साथ जुड़े हो तो आपके हर सवाल का मैं बहुत इस्तकबाल करता हूं। अब आपके अंदर सवाल पूछने की क्षमता, सवाल पूछने की योग्यता, ये बहुत मैटर करती है। और मेरा जो जितना बूट कैंप और आर्काइव है, जो मेरा जो मास्टर क्लास है, जो वर्कशॉप है, ये आपको पहले से ज्यादा पारंगत करता है अपने किसी भी सवाल को सवाल से डील करने का। यानी हम आपको इंटेलेक्चुअल्स का, इंटेलिजेंस का नेक्स्ट वर्जन पे जाके लैंड कराते हैं। क्या समझ में आया? तो ये हम कर पाए, क्यों कर पाए? क्योंकि हम लंबे समय से चल रहे हैं। जैसे जैसे चलते जा रहे हैं, आगे करते जा रहे हैं, तो मार्केट के जितने कट कॉपी पेस्ट वाले फार्मूला थे वो सब पे हम राख मलते जा रहे हैं। यानी पहले हम भी वही सीखे, क से कबूतर, ख से खरगोश। अब हम क से कबूतर, ख से खरगोश बोलते ही नहीं है। अब मेरे पास मेरा है, क से कमाई और ख से खूब खाई। तो मेन बोला बात आ गया। तो स्टार्ट वहां से हुए थे, लेकिन अब अपना ही उसमें डिजाइन आ गया है, अपना ही उसमें एक आर्किटेक्ट आ गया है। क्लियर बात है? यहां तक किसी किसको बात समझ में आएगी क्या मैं बोल गया? क्या कनेक्शन बनता है? क्लियर है तो टाइप कर दे CLR कैपिटल लेटर में। सो गेटिंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, सो प्लेसिबो इफेक्ट समझ में आ गया कि अगर आपको दर्द हो रहा है एंड आप दवाई ये सोच के खा रहे हो कि दर्द कम हो जाएगा, तो ऑब्वियसली दर्द कम हो जाएगा, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल बायस होता है या फिर साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है कि आप जो सोचते हो, अगर आप सोचो कि बिल्कुल ठीक नहीं होगा, बिल्कुल ठीक नहीं होगा, या फिर मैंने बस पैसा दिए जा रहा हूँ लेकिन कुछ सीख नहीं पा रहे हो, तो ऐसा ही होगा, आप सच में कुछ नहीं सीखोगे। ठीक है, तो दिस इज द थिंग। यानी आपको मैंने क्या बताया? अभी मैंने आपको साफ साफ ये बता दिया कि आपके पास समझने का समझ होना बहुत जरूरी है। मैं लाख आपको ब्रांडिंग मॉडल बता दूं, मैं लाख आपको सिस्टम बिल्डिंग, करिकुलम डिजाइन बता दूं, मैं कैसे फेसबुक और यूट्यूब, कैसे कंप्यूटर डील करना है, कैसे वीडियो एडिट करना है, ये सब किसी काम में नहीं आएगा आपका सर। आपके पास आपके समझ पे ही आप उड़ोगे। आपका समझ ही नहीं है, जिस समझ से ये दुनिया चल रही है, ये दुनिया कुछ और तरीके से चल रही है, इसका एल्गोरिदम और है, और आप अपने पड़ोसी की नकल कर रहे हो। हेलो, आप यूट्यूबर की नकल कर रहे हो, आप संदीप महेश्वरी और विवेक बिंद्रा की नकल कर रहे हो, आप नरेंद्र मोदी का नकल करना चाहते हो, आप अक्षय कुमार और शाहरुख खान बनना चाहते हो। अरे जब तक ये करते रहोगे, जैसे कि अभी मैडम ने बोला कि मैं अपने बच्चों को बोल रही हूं कि देख ऐसे बनना है, एकदम रॉन्ग, एकदम रॉन्ग। ये बोलने का नहीं, पाप है। किसी के जैसा बनने के लिए बोलने का ही नहीं। और अभी आप लोग इसी पिंजड़ में फंसे हो। जैसे जैसे आप हमारे साथ आगे बढ़ोगे, इस सब चीज में और क्लैरिटी मिलेगी कि वरदान, वरदान होने से वरदान होती है, तब जाके आप उसको रेस्पेक्ट दे रहे हो। वरदान अगर किसी शाहरुख खान की बेटी होना चाहती तो शायद आप उसको पसंद नहीं करते। किसको किसको बात कनेक्ट हो रहा है? तो शुभ शुभ है, इसीलिए शुभ शुभ है। नवीन नवीन है, इसलिए नवीन नवीन है। नवीन किसी का कट कॉपी पेस्ट हो रहा होता तो शायद वो नहीं बोलता कि वर्ल्ड का पहला माइक्रोनिस एक्सपर्ट है। वो नहीं बोलता अपने एपिसोड बनाने में, जैसे कि मैंने 26 जनवरी का एपिसोड बनाया, 15 अगस्त का एपिसोड बनाया, चिल्ड्रन डे का एपिसोड बनाया,
फिर वो मैरी क्रिसमस का मैरी क्रिसमस का, फिर आपके 31st का जो बनाया। और हर बार मैंने बोला कि मैं जो कर रहा हूं ये पूरे इतिहास में नहीं है कहीं पर। क्यों बोला? क्योंकि मैं इतना चौहद्दी नाप के आया, इतना क्षेत्रफल पे मैं साम्राज्य बना के आया, जिससे मुझे पता चला कि ये तो है ही नहीं कहीं पर। जो मैं कर रहा हूं वो यूनिक है। ये डंका के चोट पे बोला, कोई मुझे चैलेंज भी नहीं किया। चैलेंज करेगा क्यों? क्योंकि तेरे पास तो रिसर्च ही नहीं है, तू वही क से कबूतर, ख से खरगोश बोलने जानता है। गेट इट? गेट इट ना? गेट इट? टाइप करें गेट इट। ओके, द सिक्स्थ थिंग इज सिलेक्टिव परसेप्शन। सी, ये तो आपको कभी ना कभी आप देखे ही होंगे कि ये अगर ग्लास है तो समवन विल से हाफ फुल और समवन विल से हाफ एम्प्टी। तो ये हो गया आप किस परसेप्शन से चीजों को देख रहे हो। ये भी आपके डिसीजन मेकिंग में बहुत मतलब वर्क करता है, ठीक है। सो अगर आपकी माइंड लाइक ऑप्टिमिज्म वाली है तो यू विल से हाफ फुल है ग्लास, लेकिन अगर पेसिमिज्म टाइप ऑफ माइंडसेट है तो यू विल से हाफ एम्प्टी है ग्लास, ठीक है। सो दिस इज द थिंग, ये डिसीजन मेकिंग को बहुत इफेक्ट करता है। सेवेंथ थिंग इज लॉस एवर्जन। अब ये सारे मार्केटर्स यूज करते हैं, हमने भी अपने लैंडिंग पेज पे यूज किया है। क्यों? क्योंकि अगर 10 रुपए आपको मिल जाए तो उसकी खुशी उतनी नहीं होती अगर 10 रुपए खो जाए तो, ठीक है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि लॉस एवर्जन, अगर मैं ये लिखूं कि आप कैसे 100 क्लाइंट गेन करोगे तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मैं ये लिखूं कि आप क्लाइंट्स लूज कर रहे हो, लीकेज कर रहे हो क्लाइंट्स का, ये मिस्टेक है, इसको देखो, भरो, तब आप ध्यान दोगे कि अच्छा मैं क्लाइंट लूज कर रहा हूं, लेट मी सी कौन से क्लाइंट को लूज करो, कैसे उसको वापस लाया जाए, ठीक है। तो लॉस एवर्जन बायस ये होता है। जो मैं बार बार बोलता हूँ कि कोबरा डांसेगा तब जाके 2 लाख रुपए डॉक्टर को भरोगे क्या? इज्जत से अपने ऊपर 2 लाख रुपए नहीं लगाओगे क्या भैया? यस, कोबरा बाइट का इंतजार कर रहे हो कि डांस फिर जाएंगे डॉक्टर बिल बनाएगा? अरे नहीं भाई, थोड़ा नियत से नियति स्थापित होती है। अपने को समय देने का, बाजार को पैसे देने का। टाइप करें, अपने को पैसे देने, अपने को समय देने का, बाजार को पैसे देने का। जब तक आप बाजार के लिए समय दोगे तो अपने लिए पैसे लाओगे तो आप गरीब हो जाओगे। अमीर होना है तो खुद को समय दो और बाजार को पैसे दो। तो खुद को समय देके पैसे कैसे बनाए जाते हैं, अब वो जमाना है। कौन सा जमाना है? खुद को समय दे करके पैसे कैसे बनाए जाते हैं। पलंग चढ़ के बैठने से कैसे पैसा मिलता है वो मेरे से सीखो। मैं क्या सारा दिन पलंग पे बैठा रहता हूं तो मैं पलंग चढ़ के बैठता हूं और बुद्धि कागज पे, नोट्स पे धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, फिर बच्चों के साथ डिस्कस करता हूँ, वाइफ के साथ, मैडम के साथ डिस्कस करता हूँ, थोड़ा खेलता हूँ, थोड़ा नाचता हूँ, और फिर बैक टू बेड। बैक टू बैक। तो एट थिंग इज नेगेटिविटी बायस, जैसे कि कैटास्ट्रोफाइजिंग थिंग्स, यानी गुड इतना सारा है लेकिन एक बैड हो गया तो योर ऑल फोकस इज इनटू द बैड वन, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव अट्रैक्ट्स, लाइक जो अभी कुछ दिन पहले हमारे ग्रुप में हुआ, ठीक है। गुड इतने सारे उनको लोग नहीं देख रहे, लेकिन जो एक नेगेटिव कमेंट आया उनको लोग सारा भाव दे रहे। दैट इज द थिंग, ठीक है। नहीं तो क्या है ना, यही तो है ना, यही तो सबसे बड़ा झोल है कि सब कुत्ता काशी नहीं जाएगा। And this will affect your decision making. ठीक है, this will affect your decision making. See, these all affect your decision making. ठीक है, plus these all will also affect how you deal with people. ठीक है, all right. Now I'll be quickly covering how to decide faster. See, limit your options. Obviously, जितना, जैसे हर सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं, they have sets of clothes ताकि कम डिसीजंस लेना पड़े, they have sets of food ताकि फूडिंग में भी कम डिसीजन लेना पड़े। तो कुछ लिमिटेड ऑप्शंस ही रखते हैं वो लोग अपने लिए, ताकि डिसीजन मेकिंग की पावर बच पाए और राइट चीजों पर डिसीजन, मतलब इंपॉर्टेंट चीजों पर डिसीजन ले वो। प्लस दे ऑल्सो लुक एट कि जो मतलब लेट्स सपोज यू आर टेकिंग डिसीजन, बट द थिंग इज दैट यू डोंट हैव एनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ गुड और बैड फॉर यू। तो आपको क्या करना है ना, गुड और बैड जो आपके लिए, उसके बीच में आपको एक हार्ड लाइन ड्रॉ करनी है। जैसे अगर आपको पैसे चाहिए तो एक हार्ड लाइन ड्रॉन है ना भाई, कि आप चोरी नहीं करोगे, आप डिसऑनेस्टी नहीं करोगे, कुछ लीगल वे से ही पैसे अर्न करने हैं। तो ये एक हार्ड लाइन इसे कहते हैं कि एकदम एक हार्ड लाइन ड्रॉन है।
तो आपको इजी होता है चॉइसेस मेक करने में, डिसीजन मेकिंग फास्टर करने में, क्योंकि आपको पता है कि ये कुछ चीजें हैं जो एकदम ही आउट ऑफ ये है, मतलब इसमें तो डिसाइड करने का कुछ है ही नहीं, अब जितना बचा ये, अब इसमें से मुझे डिसाइड करना है, ठीक है। तो ये एक हो गया जो आपको क्लियर देता है कि इसी में से डिसाइड करना है, ठीक है। दीज आर द थिंग्स जो सूटेबल है। थर्ड, अगेन लिसनिंग टू योर गट, इंट्यूशन, जब कुछ ना समझ आए तो इंट्यूशन ऑलवेज वर्क्स। नाउ फोर्थ थिंक टाइम एज योर मनी, ठीक है, सो दैट यू वोंट टेक ज्यादा टाइम इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है। अगर आपको पता होगा कि आपका समय बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इंपॉर्टेंट एज मनी, देन यू विल नॉट वेस्ट टाइम इन पैरालाइजिंग एनालाइजिंग एनी ऑफ द डिसीजंस, ठीक है। फिफ्थ वन, नो दैट डिसिसिवनेस ग्रोज विथ ईच डिसीजन दैट यू मेक। ऐसा नहीं कि एक ही बार में एकदम वाइज डिसीजन आप ले लोगे, हर डिसीजन जब आप लेते हो ना, हर एक डिसीजन में आपका जो डिसिसिवनेस है ये ग्रो करता है, ठीक है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप जितना डिसाइड करते जाओगे उतना वाइज बनते जाओगे। बट अगर डिसाइड नहीं करते हो, लेट्स सपोज आपने कुछ डिसाइड किया और लेकिन आप फेल हो गए उस चीज में, तो क्या हुआ, फेल हो गए, कोई बात नहीं, उससे आप सीखे, यू हैव लर्न समथिंग। लेकिन अगर डिसाइड किया ही नहीं तो रिमेंबर दैट इनडिसिजन किल्स। पॉइंट नंबर 6, इनडिसिजन इज द बिगेस्ट kharab decision that you would ever take in your life. Getting the point? So you need to decide.